students, welcome to KP classes. Sangriti Nolakha and welcome back to our channel. So कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जिसके अंदर वी आर गोइंग टू रिवाइज एंटायर सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीयूईटी एंड क्लास 12 बोर्ड्स. तो अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड साथ ही साथ आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी के लिंक्स भी मिल जाएंगे ताकि आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डेली क्विजेज एंड मेनी मोर अपडेट्स के लिए से वाकिफ रहें एंड हमारी केपी क्लास कम्युनिटी का पार्ट बन सके. तो इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ दे आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप व्हिच इज केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप. और अगर आप iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप के नाम के थ्रू मिलेगा आपको लॉग इन करना है, पुट ऑन योर क्रेडेंशियल्स एंड फ्री मटेरियल पे जाएंगे. इन द डॉक्यूमेंट सेक्शन यू विल बी गेटिंग ऑल दीज नोट्स एब्सोल्युटली फ्री. देन टुडे इज डे 10 इन ह्यूमन सेटलमेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो आप अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बन के. तो इन बैचेस के थ्रू आपको पर्सनलाइज मेंटरिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, रेगुलर मॉक टेस्ट, रेगुलर फीडबैक, लाइव क्लासेस जिसके अंदर हम 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं. सो ये कोर्सेज आप अपने सारे डोमेन्स कवर कर सकते हैं विद इन जस्ट 4999. सारे स्ट्रीम्स में अवेलेबल है. अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करिए एंड जीटी की तैयारी करेंगे विद इन 2999 विद हर साथी बैच. एंड इन कोर्स का जब आप पार्ट बनेंगे यू विल बी गेटिंग दीज बुक्स फ्रॉम आवर साइड एंड दीज बुक्स कंटेन मोर देन 1200 एमसीक्यूज. तो एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 एमसीक्यूज रिवाइज करके जाएंगे. तो अभी के अभी हमारे उड़ान बैच का पार्ट बनिए एंड अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन को बूस्ट करिए. तो ह्यूमन सेटलमेंट की बात करते हैं. ह्यूमन सेटलमेंट क्या है? गैदरिंग ऑफ हाउसेस एंड स्ट्रक्चर्स वेयर पीपल लिव. ऐसे स्ट्रक्चर और हाउसेस जहाँ पे पीपल रहते हैं. these settlements can vary in size. ये साइज, टाइप, हैमलेट्स, मेट्रोपॉलिटन सिटीज सब में क्या करता है? वेरी करता है. तो साइज एंड द टाइप ऑफ सेटलमेंट इन्फ्लुएंसेस इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी. जितना ज्यादा पॉपुलेशन का साइज होगा उतनी ज्यादा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर पाएंगे. ठीक है. देन ये सोशल स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर क्लास के लोग एक ही जगह पे रहते हैं, क्यों? Then ecology, technology. Villages characterized by small and scattered settlements often specialize in agriculture or primary activities. So जहाँ पे scattered settlements होती हैं वो villages क्या करते हैं? एक छोटी settlement में रहना पसंद करते हैं. In contrast, urban settlements are fewer but larger, focusing on secondary and tertiary activities. Whereas urban settlements में secondary manufacturing और service sector पे ज़्यादा ध्यान होता है. तो रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें, उनका डिफरेंशिएशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लाई होता है एंड सोशल डिफरेंशिएशन में लाई होता है. फॉर एग्जांपल आपने रूरल विलेजेस में देखा होगा वहां का रहन सहन, वहां का खान पान एंड एज कम्पेयर टू अर्बन सेटलमेंट्स हाउ वी आर रेस्ड एंड हाउ वी आर ब्रॉट अप, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क होता है. सिमिलरली इनके सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी सेम डिफरेंस देखने को मिलेगा. So rural settlements they rely on land-based activity, which is mostly primary activity, and urban settlements depend on processing of raw materials. तो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है. Then on services, तो ये tertiary sector हो गया. रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर, सोशल डायनामिक्स में डिफर करते हैं. रूरल कम्युनिटीज ज्यादा पास में रहते हैं, उनके क्लोज रिलेशन होते हैं, लेकिन अगर अर्बन लाइफस्टाइल की बात करें हमें उतना टाइम नहीं मिलता इंटरैक्शन करने के लिए विद हर नियर एंड लव. अब रूरल सेटलमेंट्स की बात करें इनके टाइप्स की, ठीक है, तो ये फिजिकल फीचर्स की वजह से सिक्लूडेड है, एथनिक एंड कल्चरल फीचर्स की वजह से सिक्लूडेड है एंड सिक्योरिटी के बेसिस की वजह से भी सिक्लूडेड है. अब टाइप्स की बात करेंगे, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. क्लस्टर्ड, वी हैव हाउसेस क्लोज टुगेदर, मतलब एक क्लस्टर बन जाता है, बहुत क्लोजली लिंक्ड है. देन सेमी क्लस्टर्ड, दूर जगह पे एक छोटे छोटे क्लस्टर्स बन गए, जैसे एक क्लस्टर यहाँ बन गया, एक क्लस्टर यहाँ बन गया, एक क्लस्टर यहाँ बन गया, तो इस क्लस्टर में भी छोटे छोटे हाउसेस हैं. फिर हैमलेट, ऐसे छोटे हाउसेस जो क्वाइटर, शांति वाली जगहों पे हमें मिलेंगे. देन डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, दे आर स्प्रेड अपार्ट एंड ये रिमोट एरियाज में कॉमन. चलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. सो इन दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट क्लस्टर्ड में हाउसेस आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. आपने नेबरहुड देखा होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का नेबरहुड है, कितनी बिल्डिंग्स पास पास कनेक्टेड रहती हैं. तो ये क्या है? हमारे क्लस्टर्ड सेटलमेंट है. द लिविंग एरियाज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम फार्मलैंड, बार्न्स एंड पैस्चर्स. दे एग्जिबिट और रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, या तो ये रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर पैसेज शो करेगा. टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स,
एंड ये कहाँ मिलेगा? एलुवियल प्लेन्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। Various reasons lead to the formation of clustered settlements, like अब एग्जाम्पल्स एमसीक्यू के लिए याद रखने हैं आपको। नागालैंड और बुंदेलखंड जैसे एरियाज में डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। राजस्थान में वाटर रिसोर्स है क्योंकि वहां पानी की कमी है, तो ये क्लस्टर वहां बन जाएगा जहां पे हमें पानी की मात्रा ज्यादा लगी, तो दिस इज क्लस्टर। इसी का ही एक पार्ट आ जाता है सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। सेमी क्लस्टर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट डेवलप्स व्हेन हाउसेस कंसंट्रेट इन अ लिमिटेड एरिया विद इन अ डिस्पर्स सेटलमेंट। सो एक विलेज में क्या बन गया? छोटी छोटी जगह डिस्टेंस पे ना सेमी क्लस्टर्स बन गए एंड इनके अंदर भी छोटे छोटे हाउसेस हैं। सो दिस इज सेमी क्लस्टर सेटलमेंट एंड ये क्या है? फ्रैगमेंटेशन और सेग्रीगेशन की वजह से ये बन जाता है। कहाँ पे कॉमन है? गुजरात और राजस्थान के पार्ट्स में काफी ज्यादा पाया जाता है। देन कम्स हैमलेटेड सेटलमेंट्स। So these settlements form due to social or ethnic factors, each having its own identity and name. For example, पना, परा, नगला, धानी, etc. तो ये हैमलेट्स बन गए सेपरेट आइडेंटिटी एंड सेपरेट नेम की वजह से। एंड मेन एमसीक्यू अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो सोशल एथनिसिटी के बेसिस पे वो क्या होगा? खुद से अलग होगी। Each hamlet is distinct unit with several houses and multiple hamlets. जो ये सारे हैमलेट से मिलके क्या बनते हैं? विलेज बनते हैं। लोअर गंगा प्लेन में ये बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, छत्तीसगढ़ एंड रॉयल वैलीज ऑफ हिमालयस में भी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। लास्ट इज डिस्पर्स्ड। सो दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड हट्स, small groups of huts scattered in remote jungles or on small hills, often nearby farm or pastures. So these houses may be temporary dwellings. ये क्या है? They are found in मेघालय, उत्तराखंड, basically hilly areas and some parts of Kerala. तो ये क्या? आइसोलेशन में रह रहे हैं, डिस्पर्स कर दिया इनको दूर ही कर दिया अपनी रेगुलर विलेज से, इसलिए इनको डिस्पर्स बोला जाता है। ठीक है। सो दीज वर 4 टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। अब अर्बन सेटलमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, दे आर डेंसर, ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट रहते हैं, ये लार्जर भी हैं एंड ये नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल ईदर दे आर एंगेज्ड एज अ सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियल में सेक्टर में कोई मैनेजर पोजीशन या सुपरवाइजर पोजीशन में काम करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज कम करते हैं इन अर्बन सेटलमेंट। Cities and towns they are interconnected directly or indirectly with the village each other, क्योंकि जो रॉ मटेरियल जो प्रोसेस होने वाला है वो कहाँ से आता है? सिटीज और टाउन से आता है। अब इवोल्यूशन ऑफ टाउन की बात करें, इवोल्यूशन कैसे हुआ? 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, एंशिएंट टाउन्स, मिडिवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन्स। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम से बात करेंगे, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। फिर इंडियन टाउन्स इवॉल्व हुए। 200 साल पहले ऐसे टाउन्स आए थे, किसके बेसिस पे? रिलीजियस बेसिस पे, कल्चरल बेसिस। एमसीक्यू में कौन कौन सी एंशिएंट टाउन है? मदुराई, पाटलिपुत्र जिसे आज के डेट में पटना बोला जाता है, इलाहाबाद, प्रयागराज एंड वाराणसी। ठीक है, इलाहाबाद, जॉर्ज, प्रयागराज है, वाराणसी, these all are ancient towns. Then comes medieval towns. ये कैसे बने? हेडक्वार्टर्स ऑफ द प्रिंसिपैलिटीज ऑफ द किंगडम्स। तो बेसिकली जो रूलर्स थे उन्होंने क्या करा? इन प्लेसेस को अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया एंड मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं टाउन से होता था, तो इसलिए रेलेवेंट है। एंशिएंट टाउन में क्या डिफरेंशिएशन था? वो रिलीजन के बेसिस पे बनते थे। ठीक है, सो ये मोर देन 100 थे। फॉर एग्जांपल दिल्ली, ये आपका प्रीवियस एक क्वेश्चन जो सीयूईटी में पूछा जा चुका है। दिल्ली इज एन एग्जांपल ऑफ मिडिवल टाउन, मॉडर्न टाउन, एंशिएंट टाउन, नन ऑफ द अबव। हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ऑल दीज आर मिडिवल टाउन। तो सारा पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिडिवल टाउन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिडिवल टाउन। देन कम्स मॉडर्न टाउन्स। ये ब्रिटिशर्स और यूरोपियन ने बनाया था, तो इसको कैटेगराइज कर दिया सेवरल टाउन में। पोर्ट टाउन्स नाम से पता चल रहा है ये लोकेटेड नियर द सी शोर। पोर्ट फैसिलिटीज के लिए लाइक सूरत हो गया, दमन हो गया, गोवा हो गया, पुडुचेरी हो गया। ये क्यों बनाया गया था? ट्रेडिंग के लिए, तो ये पोर्ट टाउन्स में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लाइक मुंबई उस टाइम में बॉम्बे प्रेसिडेंसी काफी फेमस थी। देन चेन्नई, मद्रास प्रेसिडेंसी, कोलकाता, कैलकाटा प्रेसिडेंसीज। तो ये इनका मेजॉरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से कंडक्ट होता था। देन इंडस्ट्रियल टाउन की बात करें लाइक जमशेदपुर, यहाँ पे क्या सेटलमेंट हुआ? इंडस्ट्रीज का। अदर टाउन में हिल स्टेशन आ जाता है समर के लिए, मिलिट्री टाउन्स एंड स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। फिर इंडिपेंडेंस के बाद भी काफी सारे टाउन्स को इंपॉर्टेंस मिला। फॉर एग्जाम्पल
कैसे स्टेट कैपिटल्स बने, लाइक चंडीगढ़, भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल, गांधीनगर गुजरात कैपिटल, दिसपुर असम की कैपिटल, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल टाउन्स में जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, दुर्गपुर, भिलाई, सिंदरी, बरनी, ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्यों? क्योंकि मिनरल डिपॉजिट इन एरियाज पे ज्यादा है एंड इंडस्ट्रीज इसी एरिया के अराउंड ही क्या होती है, सेटल होती है। सैटेलाइट टाउन्स आ गए, ये डेवलप कराना मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ताकि जो अर्बन एक्सपेंशन है, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, उसका लोड कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये सैटेलाइट टाउन्स बने गए। जैसे गाजियाबाद हो गया, रोहतक हो गया, गुरुग्राम। देन मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द रूरल एरियाज, ऐसे मिडिल एंड स्मॉल टाउन बनने शुरू हो गए। अर्बनाइजेशन की बात करें, अर्बनाइजेशन क्या होता है? शिफ्ट ऑफ द रूरल इनहेबिटेंट्स टू अर्बन एरियाज, ठीक है, कि जितने रूरल इनहेबिटेंट्स हैं वो अर्बन एरियाज में ज्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं, वहां पे अपना क्या इंक्रीज कर रहे हैं, अपना रहना इंक्रीज कर रहे हैं। सो दैट इज अर्बनाइजेशन। डिस्पाइट दिस, अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ, increasing one-fold during the 20th century. However, the pace of urbanization ये कम हो गया recently in 2 decades. अब क्लासिफिकेशन फंक्शन के बेसिस पे हम टाउन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। सो आइए देखें कि फंक्शन के बेसिस पे हमने टाउन्स को कैसे क्लासिफाई करा। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटी टाउन्स। अगेन ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हैं ऑफ हायर ऑर्डर, लाइक चंडीगढ़ हो गया, न्यू दिल्ली, भोपाल, श्रीनगर, ऑल दीज आर कैपिटल्स बेसिकली। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कैपिटल्स, तो ये आ जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। देन इंडस्ट्रियल टाउन्स, अगेन मुंबई हो गया, सालेम हो गया, जहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, जमशेदपुर, ऑल दीज आर इंडस्ट्रियल टाउन्स। ट्रांसपोर्ट सिटीज, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज कैरी आउट होती है, जैसे कोची, विशाखापट्टनम, या फिर इनलैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड के अंदर ही आपस में ट्रांसपोर्ट कनेक्ट हो रहा है, आगरा, मुगल सराय एक्सेट्रा। देन कमर्शियल टाउन्स, जहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत भारी मात्रा में कैरी हो रहा है, कोलकाता, सहारनपुर। सहारनपुर इज फेमस फॉर व्हाट? फेमस फॉर इट्स लकड़ी, शीशम की लकड़ी। देन माइनिंग टाउन्स, यहाँ पे मिनरल रिच एरियाज है, रानीगंज, बिग बॉय, सिंगरौली। गैरिसन कैंटोनमेंट्स emerged as garrison towns like अंबाला एंड जालंधर, जहाँ पे सोल्जर्स थे, कैंटोनमेंट सेटल हुई थी। देन एजुकेशनल टाउन्स, यहाँ इनको एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, लाइक कैंपस टाउन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, वाराणसी, BHU, देन कोटा हो गया, IIT रुड़की, ऑल दीज थिंग्स। देन रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स, जिसको हम रिलीजियस प्लेसेस के नाम से, जिनका एक एथनिसिटी है, लाइक आपका वाराणसी हो गया, बनारस घाट, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर, रिसेंटली प्रयागराज, इनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। देन टूरिस्ट, नाम से पता चल रहा है, जो हम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, नैनीताल, मसूरी, जैसलमेर एक्सेट्रा। So this was all about this chapter. I hope you like this video. Stay tuned in this crash course and last time and हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बनिए, ताकि आप अपनी CBT की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सके और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सके। So I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you very much. KP Classes, dedicated to excellence.